42 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में है, तो आयत की छोटी भुजा होगी। एक वृत्त हमें दिया गया है, यहाँ इसका सेंटर पॉइंट O होता है। इस सेंटर पॉइंट O से लेकर वृत्त की परिधि तक इसकी त्रिज्या R होती है और इस त्रिज्या R का मान हमें कितना दिया है? 42 सेमी दिया गया है। ये जो तार है जो वृत्ताकार आकृति में दिया गया है, उसको हम मोड़कर एक आयत बना लेते हैं और आयत की भुजाएं 6:5 है। जब भी कोई संख्या अनुपात में होती है तो हम अनुपात को हटाते हैं और गुणा में x लगा देते हैं। अगर हम इसको लंबाई मान लें और इसको चौड़ाई मान लें तो देखो लंबाई 6 दी गई है, अनुपात को हटाकर गुणा में x लगाएंगे तो लंबाई 6x हो जाएगी और चौड़ाई हमें 5 दी गई है, अनुपात को हटाकर गुणा में x लगाएंगे तो 5x हो जाएगी। जो वृत्ताकार तार की लंबाई है वही आयत की लंबाई होगी, क्योंकि इसी तार की लंबाई से हमने आयत बनाया। तो इस वृत्त की पूरी लंबाई यानी पूरे एक चक्कर की लंबाई क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है, यानी इसका परिमाप होता है। और इसकी भी पूरी लंबाई क्या होती है? आयत का परिमाप होता है। तो ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि इतनी लंबाई से हमने आयत बनाया, तो इसकी पूरी लंबाई और इसकी पूरी लंबाई दोनों बराबर होगी और इनकी लंबाई को हम परिमाप बोलते हैं और वृत्त की परिधि बोलते हैं। परिमाप और परिधि एक ही होते हैं। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। 2 गुणा पाई का मान रखेंगे 22/7 और r का मान दिया है 42 सेमी। 42 को 7 के पाड़े से काटेंगे तो 7 6 42। 22 का 2 से गुणा करेंगे 44 गुणा 6, 6 चौक 24 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26। 264 सेमी इस तार की लंबाई है, तो इसका परिमाप भी 264 सेमी होगा। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, इसके परिमाप का मान हमें दिया 264 सेमी। ये 2 देखो गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना आएगा? 264 में 2 का भाग दीजिए, 1 3 2, 132 सेमी लंबाई प्लस चौड़ाई का मान आएगा। लेकिन लंबाई का मान हमारे पास है, तो लंबाई का मान 6x रखेंगे, चौड़ाई का मान 5x बराबर 132 सेमी। 6x में 5x जोड़ेंगे तो 11x बराबर 132 सेमी। हमें x का मान निकालना है, तो ये 11 गुणा में है, उधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा। 11 एकम 11, यहाँ पर रहा 2, 11 दूनी 22, x का मान 12 सेमी आएगा। तो x का मान 12 सेमी यहाँ रखिए, 6 गुणा x का मान 12, 12 6 72, 72 सेमी आ जाएगा। और यहाँ पर रखिए 5 गुणा 12, 12 5 60 सेमी। तो ये 72 सेमी है और ये 60 सेमी है। हमसे पूछा छोटी भुजा कौन सी होगी, तो छोटी भुजा तो 60 सेमी है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा।